जो मुंह ढका है ना, उस मुंह को ढकने के बाद वो रो रहे, सावरिया रो रहे, कृष्ण रो रहे, वो ब्रह्म रो रहा है। कहीं ना कहीं उस ब्रह्म को भी ये तकलीफ तो है, ये सब मेरे अपने मुझसे प्रेम करने वाले हैं। मां यशोदा गई, कन्हैया को सिर उठाया, अपनी गोद में रखा, कमरिया हटाई, और जैसे ही कमरिया हटाई, मां ने देखा उनका पूरा मुख आंसुओं से भरा हुआ है। मैया पूछ रही है, कहा भयो? काहे को रो रहे? हमारे ब्रज में तो ऐसे ही कहो करे, हमारी मैया तो अपने बालकन को रोतो भयो नहीं देख सके। काहे को रो रहे हो? कहा है गए हो? अभी मैं मरी थोड़ी, अभी तो मैं तेरे झोरे बैठी हूं। पर कन्हैया जानते हैं कि आज मैया यशोदा की गोद में शायद आखिरी बार बैठा, कम से कम 100 वर्ष तो नहीं, फिर ये गोद नहीं मिलेगी। और सच बताता हूं मैं आपको, इस दुनिया से जब जीव अशांत होता है ना, एक ही जगह उसे सुकून और शांति मिलती है, वो है मां की गोद, वो है मां का आंचल, और कहीं नहीं। चाहे वो जीव हो, चाहे वो ईश्वर हो, उस निराकार को साकार होना इसलिए है क्योंकि उसे मां का प्यार चाहिए होता है। कृष्ण से कुछ बना नहीं, मैं रो क्यों रहा हूं? कृष्ण के पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि जाना तो तुम्हारी मर्जी है, मां की नहीं। मां ने नहीं कहा कि तुझे जाना है, तुम खुद जा रहे हो। क्या बोलूं मैं? क्यों रो रहा हूं? किस लिए रो रहा हूं? कुछ न बोल सके सिर्फ इसके सिवा, मां तू बहुत अच्छी, तू बहुत अच्छी। न मां सोई न बेटा, न कृष्ण सोए न यशोदा। मां की तो स्थिति वही है जो दशरथ जी की थी, बाबा नंद की स्थिति वही है जो दशरथ जी की थी। दशरथ जी यही चाहते थे कि सुबह ना हो, नहीं तो राम चला जाएगा। मां यशोदा कह रही है सुबह ना हो, नहीं तो कन्हैया जिद्दी है, मानेगा नहीं। मां रो रही है, वो एक ही प्रार्थना कर रही है, सुबह ना हो। नंद बाबा भी यही प्रार्थना कर रहे, सुबह ना हो। हर ब्रजवासी प्रार्थना कर रहा है, सुबह न हो। पर यह समय कहां रुकता है? किसके लिए रुकता है? निकल गया है समय, हो गई सुबह, और शायद ब्रजवासियों के लिए दुख की सुबह थी। जैसे ही सुबह हुआ, सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ के कृष्ण के पास, बाबा के द्वार पर पहुंच गए। अब गोपियों को पता चला कि कृष्ण जाने वाले हैं। शर्म, लिहाज, समाज, ये सब है, लोक लाज, कुल खान, ये सब है।
क्या कहें, उसको जानने से कैसे रोके। हमारे पास ऐसा कौन सा संबंध है जिस संबंध की दुहाई उसको दे कि तुम हमारे ये हो मत जाओ। कौन सा संबंध है ऐसा? कोई भी तो ऐसा बंधन नहीं जो हम उसे जाने से रोक ले। द्वार, बाबा के द्वार पर अपार भीड़ है, रथ खड़ा है, जाना ही है। नंद बाबा भी रथ तैयार करवाते हैं कुछ ग्वालों के साथ, हमें भी चलना है। कृष्ण रथ से नीचे उतर के आते हैं और गोपियों से कहते हैं मैं परसों आ जाऊं। गोपियों ने जैसे ही सुना कि ये जाना चाहते हैं, गोपियों ने रथ से आगे हट गए। तो तुम ही जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें रोके कौन? हमने तो सोचा था यह क्रूर लेने आया है, हम रथ के आगे सो जाएंगी पर रथ को जाने नहीं देंगी, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, पर हमारा प्रियतम नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए तो जाए, प्रियतम नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रियतम ही जाने को तैयार हो जाए तो फिर किसे रोके? गोपियां हट गई, सब गोपियां हट गए, रास्ता छोड़ दिया, जाओ। यहां पर गोपियों ने इस बात का दर्शन कराया है कि प्रेमी को बांध के नहीं, स्वतंत्र छोड़ दो। अगर तुम इसी में खुश हो तो जाओ। अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगी, सेल्फिश कहलाऊंगी, और फिर जबरदस्ती रख भी लिया तो कौन से तुम मेरे हो जाओगे। जाओ, जो करना है करो।